एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि ये सत्य है, मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उस विचार को बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से ही बनता है। जिसके विचार अच्छे हैं उसका चरित्र भी शुद्ध होगा और जिसके विचार दूषित हैं उसका चरित्र भी वैसा ही रहेगा। आज आप जो भी हैं अपने विचारों के कारण हैं। आपके अच्छे बुरे विचार आपके जीवन को भी वैसा ही बना रहे हैं। हम जैसा सोच रहे हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और चरित्र के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के द्वारा कई बीज बोते हैं। अगर हमने सकारात्मक बीज बोए तो हमको खुशी मिलेगी, लेकिन अगर नकारात्मक बीज बोए तो असफलता और दुख मिलेंगे। आप जिन लोगों को सफल और महान मानते हैं उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया है और उसी के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ है। मूल रूप से आपके मन में जो विचार हैं, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, घृणा है तो आप बाहर से भी वैसे होंगे और आपको बाहर भी वही मिलेगा। और अगर आपके पास शांति, प्रेम और करुणा है तो आप बाहर से भी वैसे ही होंगे। ऐसे लोगों को सम्मान और प्रेम मिलता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह अपने जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण अपने कर्मों और विचारों से करता है। तब व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों को कैसे सुधार सकता हूँ? तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ये देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे, तभी आप अपने सोच के तरीके में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आपने महान व्यक्तियों के बारे में तो सुना ही होगा और उनमें कुछ ऐसी बात जरूर होगी कि उनके बारे में इतना कुछ कहा गया है और लिखा गया है। तो वो कौन लोग थे जो दुनिया में आदर्श और महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर के खजाने को पहचाना। और अगर आप भी वैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध जी ने आगे कहा, एक मानव के मन बागीचे की तरह होता है। जैसे बागीचे को साफ सुथरा रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी होती है। उसी तरह अपने मन को सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका भी ख्याल रखना होगा। मन से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता और ईर्ष्या जैसे भावों को खुद से दूर करना होगा। इसके लिए हमें अपने विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। व्यक्ति में विचार उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार हमेशा बुरे होंगे। वह उन पर ध्यान देकर
अपने विचारों को बदल सकता है। और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, वैसे ही उसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, वैसे वैसे आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज के रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, वो धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार आपके मन में जड़ें जमा लेगा, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज रूपी विचार नकारात्मक है, तो वो आपको असफल भी बना सकता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें जो मिलता है तो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करनी होगी और उसके बारे में अच्छा सोचना होगा और उसे पूरा करने का प्रयास भी करना होगा। इच्छा पूरी करना और इच्छा के बारे में सोचना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, पर उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते ही नहीं, लेकिन अपनी सोच और अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलना चाहते। ऐसा करने से हालत कभी नहीं बदलती। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारे शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत अधिक चिंता करते हैं, डरते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। साथ ही जो लोग ईर्ष्या करते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्द शारीरिक और मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उस व्यक्ति के शरीर में आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बनाता है। वहीं जिनके विचार शुद्ध होते हैं, उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। हमारा शरीर एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क उसको नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके विचार शुद्ध होंगे, तो इसका असर आपके शरीर पर भी अवश्य दिखेगा। सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना नहीं खाने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर आपका दिमाग आपको हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाना चाहता है, तो उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और अपने शरीर के बारे में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा चाहता है वैसा ही स्वास्थ्य उसे महसूस करना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न पूछा, बुद्ध, हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? तब बुद्ध ने कहा कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक आप कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जो काम हम बार बार करते हैं, उसी कार्य में हम आश्चर्यजनक सफलता भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखें और पूरी मेहनत के साथ उसे पूरा करें। इसके लिए आपको अपने विचार अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं,
इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बल्कि अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलना होगा। ऐसा करते हुए आप सफल अवश्य होंगे। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा। अगर आप डरेंगे तो अपने किसी भी लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डर आपको अंदर से बीमार कर देगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, अपने विचारों को उस पर केंद्रित करें। के बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये भी लक्ष्य पाने का एक हिस्सा ही है। पूरा विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। से व्यक्ति भीड़ में भी अलग दिखते हैं। मन की शांति लंबे समय तक केवल आत्मनियंत्रण से ही प्राप्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है तो उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तभी व्यक्ति को असली शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का मतलब वह व्यक्ति है जिसका मन पूर्णतः शांत हो, और जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब व्यक्ति में वो भी विचार आते हैं, वे भी शांत हो जाते हैं। तब आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ गई है। अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहाँ भी हो, आपकी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप ये मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा, और ये नियंत्रण आपको केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होगा। इतना कह बुद्ध जी चुप हो गए और ध्यान करने लगे। उस व्यक्ति को अब सारी बातें समझ आ गई थी। उसने बुद्ध जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको कुछ अच्छी सीख जरूर मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।